बोला खास मैं दो ही हैं अब जरा बड़ी कलेक्टर साहब ने बताया पूरा गांव बड़ी और आज ले आओ मतलब आजो बोलो हां मेरी इच्छा थी कि कुछ बेहतर कर सकूं खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, एज अ वुमेन एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करूं ताकि और औरतें भी इंस्पायर हो सके। तो उसी थॉट के साथ मैंने शुरू किया था। एजुकेशन बहुत सारे जयपुर से हुआ? हाँ सर, मेरी एजुकेशन जयपुर से थी, लेकिन 12th के बाद मैंने लेडी श्री राम कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2015 में। तो आईएएस का आपके मन में कब से था कि आईएएस बनना है, ऐसा कब कैसे? सर मम्मी पापा तो बचपन से ही कहते थे, 11th और 12th से ही, और मैं भी सोच के तो लेडी श्री राम कॉलेज यही कही थी कि अब तैयारी करूंगी, पर वहां जाके मैं सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो गई थी। जहां हमारा कॉलेज था उसके पास में एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट था चहल, वहां पे मैं पढ़ाया करती थी। तो वहीं से टीच फॉर इंडिया करके एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का, वहां इंटरेस्ट हो गया सर, वहां अच्छा लगा तो अपना खुद का इनिशिएटिव चालू कर लिया एक स्कूल के साथ काम करने का। तो कहीं ना कहीं उसमें रम गई, तो सोचा ही नहीं कि भाई मुझे तैयारी करनी है सर। फिर कुछ ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जिस तबके से मैं आती हूँ वहां पर मैं जो भी बात रखना चाहती हूँ, अगर मैं एक ऑफिसर बन के रखूंगी तो उसको ज्यादा सुना जाएगा, उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। तो अगर मैं कहूंगी औरतों की इज्जत ज्यादा हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी अगर मैं एक ऑफिसर बन पाऊंगी। तो उस विचार के साथ मैंने सोचा सर शायद कि अभी जो मैं बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं एक ऑफिसर बन जाती हूँ तो मैं एक ज्यादा बड़े स्केल पे उस बदलाव को ला पाऊंगी एवरीडे बेसिस पे। तो आप एक एनजीओ के साथ में आपने मतलब इतना समय कैसे मैनेज कर दिया आईएएस की तैयारी को लेकर? सर मतलब ऑब्वियसली मैनेजमेंट डिफिकल्ट था। अब मेरे पहले 4 फिल्म्स क्यों नहीं निकले वो तो पता नहीं, बट शायद टाइम मैनेजमेंट भी एक कारण हो सकता है उसमें। बट सर जो मेरा नॉन प्रॉफिट में काम था, एजुकेशन सेक्टर में काम था, बच्चों के साथ काम था, उससे मुझे हमेशा मोटिवेशन ही मिली। ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे रास्ते का वो है। कई कॉर्पोरेट में हम काम करते हैं तो हम हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि काम भी करें और तैयारी भी करें, लेकिन जब बच्चों के साथ काम करते हैं तो हमें प्रेरणा ही मिलती है कि अरे वाह आज एनर्जी आ गई, अब आके पढ़ाई करते हैं। फाइनल रिजल्ट आया तब पूरी तरह आश्वस्त है कि आपका इसमें हो जाएगा? सर मैं कॉन्फिडेंट थी कि लिस्ट में नाम आ जाएगा, रैंक का मुझे नहीं पता था। तो जैसे हिंदी मीडियम के युवाओं के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी एग्जाम है सर, तो हाँ उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि अब की बार रैंक 53 हिंदी मीडियम से है, इज द हिंदी मीडियम टॉपर। उनको कोई टेंशन नहीं है उनकी सर्विस एलोकेशन की, किसी चीज की, वो रैंक 53 है। तो अगर वो कर सकते हैं हिंदी मीडियम से तो कोई भी कर सकता है। बस हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज कम है क्योंकि बच्चे कम हैं। लेकिन आप अगर बच्चे आगे बढ़ बढ़ के डिमांड करेंगे तो रिसोर्सेज बन जाएंगे, क्योंकि मार्केट तो ऐसे ही काम करता है। लेकिन ऑलरेडी जो रिसोर्सेज है उससे आप रैंक भी ला सकते हैं, सर्विस भी ले सकते हैं, और आपके पास क्लियर कट एग्जाम्पल है। सो डोंट वरी, यूट्यूब पे देखिए, गाइडेंस लीजिए, एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट। बिकॉज मीडियम का मेरे हिसाब से कुछ लेना देना नहीं है यूपीएससी में, बस रिसोर्सेज होने चाहिए। सरकारी सेवाओं में जाकर आप किस प्रकार लोगों की हेल्प करना चाहेंगे? सर जैसा मैंने कहा, ये है ही सेवा। तो एवरीडे बेसिस पे जब भी मुझे मौका मिलेगा, जो भी मेरा काम होगा, मैं उसको पूरी जेन्युइनली मेहनत से करूंगी। आउट ऑफ द वे जाके भी अगर मुझे कुछ करना होगा, अगर वो मेरे कोड ऑफ कंडक्ट में है, तो मैं कोशिश करूंगी मैं वो करूं। साथ ही साथ आसपास अगर स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहां मेरा रोल नहीं है, लेकिन जाके अगर मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं। यूपीएससी के अलावा कभी कोई एग्जाम कंडक्ट किया आपने? हाँ सर, मैंने आरपीएससी भी ट्राई किया था, पर आरपीएससी मेरा रुझान कभी भी नहीं था, क्योंकि मेरा रुझान हमेशा यूपीएससी की तरफ था। इस कारण 2 बार आरपीएससी देने के बाद मैं आरपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाई थी। अभी भी सर जब यूपीएससी का मैं मेंस का एग्जाम देके आई थी इस साल, तो मेंस के एग्जाम के 5 दिन बाद आरपीएससी का प्रीलिम्स था जो मैंने दिया था, और वो मैंने क्लियर नहीं किया। तो ये एक आप समझ लीजिए कि इसमें किस्मत बहुत ज्यादा काम आती है। तो कोई रैंकर तब तक नहीं होता जब तक आपको उसकी फोटो नहीं दिखती, उससे पहले हम सब तैयारी करके फेल ही हो रहे होते हैं। सो लगभग कितने घंटे तैयारी की आपने?
सर मैंने घंटों के हिसाब से तैयारी मैं नहीं कर पाई थी कभी भी, क्योंकि हमेशा किसी न किसी चीज में मैं एंगेज रहती थी साथ में। तो मैं कितना कंटेंट कवर कर सकती हूँ, मैंने उस पर ध्यान दिया कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कवर कर पाऊँ। मेरी एक बुक लिस्ट थी, उस बुक लिस्ट को सर पिछले मैंने मान लीजिए 4-5 साल लगातार यूपीएससी ही पढ़ा है, तो उन्हीं किताबों को कोई नंबर नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने रिपीट किया है। तो मैंने बस आउटकम पे ध्यान दिया, नंबर ऑफ आवर्स पे ध्यान नहीं दिया। इस सफलता में सबसे ज्यादा आपका जो सहयोगी रहा, घर वाले या कोई और आपको लगता है? सर मेरी फैमिली, मेरी इमीडिएट फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन और मेरे कुछ चुनिंदा दोस्त जो हमेशा मेरे साथ थे, उनके बिना ये नहीं होता।